नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य विधानसभा में गतिरोध बरकरार, विधानसभा अध्यक्ष ने सुचारू कार्यवाही के लिए प्रयास बढ़ाए। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेशभर में धार्मिक उल्लास का माहौल, कल शिवालयों में विशेष आयोजन होंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन में 1 उद्घाटन सत्र, 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषयगत सत्र शामिल हैं। इसमें 240 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों, अर्थशास्त्रियों, संस्थाओं और कई देशों को भारत से आशाएं हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से लेकर दुनिया की सभी बड़ी संस्थाएं भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बता रही है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री कल जयपुर में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि आमजन को सुरक्षा और शीघ्र न्याय के लिए राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गृह विभाग में खाली पदों को जल्द भरने तथा पदोन्नति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों का भी पूरा विवरण तैयार करे, जिससे कार्मिक के सेवानिवृत्त होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री ने आपराधिक गतिविधियों से संपत्तियां अर्जित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और अन्य प्रशासनिक तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कल बीकानेर स्थित अभिलेखागार के संग्रहालय का अवलोकन किया और वहां मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने संग्रहालय में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और राजपूताना के संबंधों के संरक्षित दस्तावेजीकरण को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल ने संग्रहालय के संरक्षण कार्य की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जन के साथ संवाद कर अपने विचार साझा किए। शहर में शक्ति संगम कार्यक्रम में श्री बिरला ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संवाद स्थापित करना होगा, जिससे उनकी जरूरतों और क्षेत्र की आवश्यकताओं को प्राथमिकता से समझा जा सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमेशा सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में रहना चाहिए और सोच तथा कार्यशैली का दायरा विस्तृत रखना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम करें, जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित हो सके। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आज 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित इस शिविर में विभिन्न ट्रेडों
में प्रशिक्षित युवाओं को चयन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरहदी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और निजी कंपनियों में भी नियोजन के लिए मेले का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में ITI प्रशिक्षित डिप्लोमा या डिग्रीधारी अभियंता, ड्राइवर, MBA डिग्रीधारी, सुपरवाइजर, लेखाकार, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, बीमा अभिकर्ता, नर्सेज, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य ट्रेड के युवाओं को चयन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस दौरान विभिन्न संस्थानों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की मांग के अनुसार चयन कर भर्ती या प्लेसमेंट दिया जाएगा। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष की ओर से गतिरोध बना हुआ है। कल भी भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई। कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन करने के मामले में पार्टी विधायक लगातार दबाव बना रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गतिरोध दूर करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं, लेकिन कार्यवाही में सदस्यों द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों को वापस नहीं लिए जाने से गतिरोध बना हुआ है। प्रदेश में आगामी गर्मियों के मौसम में उपभोक्ताओं को बिजली की समुचित आपूर्ति के लिए सरकार ने अभी से प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में कल जयपुर के विद्युत भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधीक्षण अभियंताओं को सर्किलवार तैयारियां पूरी रखने और ग्रिड स्टेशनों में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर तथा अन्य लाइन मटेरियल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, कुसुम योजना और RDSS योजना की प्रगति की जानकारी ली और कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। कल महाशिवरात्रि है। इस उपलक्ष्य में मंदिरों और शिवालयों में कई धार्मिक आयोजन शुरू हो गए हैं। राजधानी जयपुर में महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिभाव से मनाया जाएगा। शहर के कई शिवालयों में प्रयागराज के कुंभ जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर में पहली बार शिवोहम कार्यक्रम आयोजित होगा। शहर के प्रसिद्ध झारखंड महादेव और ताड़केश्वर महादेव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। भरतपुर में मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। शिव पुराण के आयोजन के साथ ही कई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल भरतपुर के बयाना में बाजे गाजे के साथ भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य मार्गों पर होकर निकली शोभा यात्रा में भगवान शिव की आकर्षक झांकी सजाई गई। झांकी के दर्शन करने को भक्त लालित होते दिखाई दिए। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भरतपुर शहर में आज ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से त्रिमूर्ति कार्यक्रम के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। इसके अलावा नागेश्वर मंदिर पर दुग्ध अभिषेक किया गया। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर शमशानेश्वर एवं पंचमुखी मंदिर पर जीवित सर्पों की झांकी सजाई जाएगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आज से मेला भर रहा है। वहीं भीलवाड़ा जिले के हरणी महादेव और बिजोलिया क्षेत्र में स्थित तिलस्वा महादेव मंदिर में भी मेले भरेंगे। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आधिकारिक समापन कल महाशिवरात्रि के अवसर पर होगा। कल अंतिम शाही स्नान को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के समापन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इधर महाकुंभ समाप्त होने पर घरों को वापस लौटने वालों के लिए रेलवे ने इंतजाम और बढ़ा दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी श्रद्धालुओं की सुविधाजनक यात्रा की तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम के दूसरे चरण में निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
राज्य विधानसभा में गतिरोध बरकरार, विधानसभा अध्यक्ष ने सुचारू कार्यवाही के लिए प्रयास बढ़ाए। और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास का माहौल, शिवालयों में कल विशेष आयोजन होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।